करते हैं भोपाल से, जहां पे चुनावी साल में अलग अलग समाजों का शक्ति प्रदर्शन। राजधानी भोपाल में आज ब्राह्मण समाज हुंकार भरने जा रहा है। जम्बूरी मैदान में हजारों ब्राह्मणों को जुटाने का लक्ष्य है। एमपी में ब्राह्मण आयोग के गठन की प्रमुख मांग है और ब्राह्मण आयोग का गठन समेत 11 सूत्रीय मांगों को लेकर ये अपनी बात सरकार के सामने रखेगा। सत्ता पक्ष विपक्ष के ब्राह्मण नेताओं को भी शामिल होने का न्योता दिया गया है। तो देखिए, अपनी 11 सूत्रीय मांगों को लेकर ब्राह्मण समाज लामबंद है। अमृतांशी ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ी हुई है। अमृतांशी, देखिए, अलग अलग वर्ग शक्ति प्रदर्शन दिखा रहा है और ब्राह्मण समाज भी आज हुंकार भरने जा रहा है। क्या उद्देश्य है, किन किन मांगों को लेकर ब्राह्मण समाज अपनी बात सरकार तक रखने जा रहा है? 11 सूत्री मांगों को लेकर अपनी बात सरकार तक, हुक्मरानों तक रखने की कोशिश। चुनावी साल में अलग अलग समाजों का ये शक्ति प्रदर्शन देखने को मिल रहा है। आज ब्राह्मण समाज हुंकार भरने जा रहा है। राजधानी भोपाल की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। जम्बूरी मैदान में हजारों ब्राह्मणों को एकत्रित करने का ये लक्ष्य रखा गया है। सत्ता पक्ष और विपक्ष के ब्राह्मणों को भी न्योता भेजा गया है। तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। 11 सूत्रीय मांगों को लेकर 4 जून को महाकुंभ है और ब्राह्मण आयोग का ये गठन करने की मांग लंबे समय से किया जा रहा है। तो देखिए, इसी को लेकर ब्राह्मण समाज मुखर है। 11 सूत्रीय मांगों को लेकर 4 जून को महाकुंभ होने जा रहा है और ब्राह्मण आयोग का गठन इनका मेन मोटिव है। इसके अलावा 11 सूत्रीय मांगों को लेकर लामबंद है। तो 11 सूत्रीय मांगों को लेकर 4 जून को भी महाकुंभ और ब्राह्मण आयोग का गठन करने की मांग की जा रही है। अमृतांशी ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ी हुई है। अमृतांशी, देखिए, अलग अलग समाज हुंकार भर रहा है। इसी में ब्राह्मण समाज भी अब देखिए मोर्चा खोले हुए हैं। बिल्कुल, देखिए, अगर हम बात करें तो जाहिर सी बात है, चुनावी साल है तो अलग अलग जो समाज हैं वो शक्ति प्रदर्शन करते हुए नजर आ रहे हैं और कई सूत्रीय मांगों को लेकर आज राजधानी भोपाल में ब्राह्मण महाकुंभ का आयोजन किया जा रहा है। मैं आपको बता दूं, जम्बूरी मैदान पर पूरा स्टेज सज चुका है और यहाँ पर जो है बड़ी संख्या में ब्राह्मण भी जो है इकट्ठे होने शुरू हो गए हैं। 11 सूत्रीय मांगे, जैसे कि अगर हम बात करें एट्रोसिटी एक्ट को समाप्त करना और भी कई मांगों को लेकर प्रदर्शन है। हमारे साथ यहाँ पर जो चंद्रशेखर तिवारी जी मौजूद है, बातचीत करेंगे। सर, आज बड़ी संख्या में ब्राह्मण इकट्ठे होने वाले हैं। सत्ता पक्ष विपक्ष सभी के जो है नेता शामिल होंगे। क्या कुछ मांगे रखेंगे दोनों के सामने? देखिए, 11 सूत्रीय मांगों को लेकर ब्राह्मण महाकुंभ हुंकार का आयोजन हम लोगों ने यहाँ पर किया है और इस आयोजन में सभी राजनीतिक दलों के जो हमारे ब्राह्मण समाज का प्रतिनिधित्व करते हैं, चाहे पंडित सुरेश पचौरी जी हो, पंडित विष्णुदत्त शर्मा जी हो, पंडित गोपाल भार्गव जी, पंडित नरोत्तम मिश्रा जी, पंडित रघुनंदन शर्मा जी, इन सभी को हमने आमंत्रित किया। साथ ही मुख्यमंत्री, क्योंकि मुख्यमंत्री जो होते हैं वो प्रदेश का राजा होता है और वही हमारी मांगों को पूरी करेंगे। उनके सामने हम अपनी 11 सूत्रीय मांगों का एक ज्ञापन देंगे और उस ज्ञापन के माध्यम से उनसे मांग करेंगे कि इन मांगों को आप पूर्ण करिए। मुख्य महत्वपूर्ण है कि आरक्षण को लेकर भी आज आप लोगों ने मांग रखी कि आबादी के हिसाब से भी आरक्षण अब ब्राह्मण समाज को भी दिया जाना चाहिए। देखिए, आर्थिक आधार पर ही आरक्षण होना चाहिए। अब वो समय गया, सब लोग सक्षम हैं और जिनको आरक्षण की आवश्यकता नहीं वो भी आरक्षण प्राप्त कर रहे हैं। हमारा कहना है आर्थिक आधार पर आरक्षण दीजिए। 8 लाख का जो पेई है, जिसकी आय है, उसके अंदर वाले को जो वो हमारे समाज को दीजिए। इस प्रकार से ब्राह्मण आयोग गठन की हमने बात करी, उसकी घोषणा मुख्यमंत्री कर चुके हैं, लेकिन हमारा कहना है कि उसका शीघ्र आदेश जारी हो। मठ मंदिरों की जमीन का आदेश मुख्यमंत्री कर चुके हैं, उसका भी आदेश जारी करने के। पुजारियों का मानदेय 5,000 से 10,000 बढ़ाया जाए और सभी पुजारियों को दिया जाए। हॉस्टलों का निर्माण किया जाए जिसमें कि हमारे ब्राह्मण बच्चे बच्चियां जो पढ़ने जाते हैं, प्रदेश भर से आते हैं, उनको स्थान मिल सके। बिल्कुल, देखिए, कई मांगों को लेकर यहाँ पर एट्रोसिटी एक्ट की हमारी प्रमुख मांग है कि एट्रोसिटी एक्ट को खत्म किया जाए। हाँ, एक और चीज है, देखिए, हम देखते हैं कि अक्सर जो हमारे जो है पंडित हैं या महाराज हैं, उन पर अनर्गल टिप्पणियां की
जाती हैं, चाहे वो भी हमने बागेश्वर मांग में 11 सूत्री मांगों में वो भी हमने किया। पंडित जी को या हमारे धर्माचार्यों को कोई भी कुछ भी कह देता, अनर्गल टिप्पणी कर देता, अपशब्द कह देता, उनके खिलाफ दंडात्मक कार्रवाई होनी चाहिए, उनके खिलाफ जो है FIR दर्ज होनी चाहिए, जिससे कि या कोई जिस प्रकार एट्रोसिटी एक्ट है उसी प्रकार का एक्ट बनाकर और इसको शामिल करना चाहिए, जिससे कि किसी भी प्रकार से हमारे धर्माचार्यों या हमारे महंतों, संतों महंतों को कोई भी अनर्गल टिप्पणी या अपशब्द कहने का प्रयास ना कर सके। बिल्कुल, देखिए यहाँ पर जो है कई मांगों को लेकर तमाम ब्राह्मण समाज के जो लोग हैं वो इकट्ठे हुए हैं और हजारों की संख्या में ये पंडाल जो है अब से कुछ ही देर बाद भरने वाला है, क्योंकि ब्राह्मण महाकुंभ का ये जो आयोजन है उसमें मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान भी पहुंचने वाले हैं। देखिए महत्वपूर्ण इसलिए भी हो जाता है इन समाजों का ये, हम कह सकते हैं, शक्ति प्रदर्शन, क्योंकि यहाँ पर मांगे तो रखी जाएंगी मुख्यमंत्री के सामने, लेकिन इसके साथ साथ यहाँ पर जो है जब अलग अलग दलों के नेता पहुंचेंगे तो सियासत भरा। उधर